पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। भारतीय राजनीति में 6 दशकों का लंबा सफर तय करने वाले प्रणब दा ने राजधानी दिल्ली के सैन अस्पताल में अंतिम सांसें ली। वे देश की सबसे कद्दावर राजनीतिक हस्तियों में से एक थे। उनके राजनीतिक जीवन में 2 बार ऐसे मौके आए जब वो देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। 70 के दशक में सियासत में कदम रखने वाले प्रणब मुखर्जी केंद्र में वित्त, रक्षा, विदेश मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते रहे और बाद में जुलाई 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। मोदी सरकार ने देश के लिए उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया था। प्रणब दा कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। इसके बावजूद मोदी सरकार द्वारा उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना जाना बताता है कि उनकी शख्सियत कितनी बड़ी थी और वो विचारधारा से कितने ऊपर थे। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उंगली पकड़कर राजनीति में एंट्री की थी। वे कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 1973 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए और उन्हें औद्योगिक विकास विभाग में उप मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद वो 1975, 1981 और 1993 और 1999 में फिर राज्यसभा के लिए चुने गए। उनकी आत्मकथा में स्पष्ट है कि वो इंदिरा गांधी के बेहद करीब थे और जब आपातकाल के बाद इंदिरा की हार हुई तब इंदिरा गांधी के सबसे विश्वस्त सहयोगी बनकर उभरे थे। 1980 में वे राज्यसभा में कांग्रेस के नेता बनाए गए। इस दौरान मुखर्जी को सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री के रूप में जाना जाता था। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते थे। प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी की कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। 1984 में यूरोमनी मैगजीन में प्रणब मुखर्जी को दुनिया का सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री के तौर पर सम्मानित किया गया था। साल 1994 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जाता था। वे पीएम बनने की इच्छा भी रखते थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने प्रणब को किनारे करके राजीव गांधी को प्रधानमंत्री चुन लिया। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी बंगाल के दौरे पर थे। वे एक साथ ही विमान में आनंद फानंद में दिल्ली लौटे। प्रणब मुखर्जी का ख्याल था कि कैबिनेट में सबसे सीनियर सदस्य हैं, इसलिए उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन राजीव गांधी के रिश्ते के भाई अरुण नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का दांव चल दिया। पीएम बनने के बाद राजीव गांधी ने जब अपनी कैबिनेट बनाई तो उसमें जगदीश टाइटलर, अंबिका सोनी, अरुण नेहरू और अरुण सिंह जैसे युवा चेहरे थे। लेकिन इंदिरा गांधी की कैबिनेट में नंबर 2 रहे प्रणब मुखर्जी को मंत्री बनाया नहीं। राजीव गांधी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से दुखी होकर प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया, लेकिन ये पार्टी कोई खास असर नहीं दिखा सकी। जब तक राजीव गांधी सत्ता में रहे, प्रणब मुखर्जी राजनीतिक वनवास में ही रहे। इसके बाद 1989 में राजीव गांधी से विवाद का निपटारा होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो प्रणब मुखर्जी का कद बढ़ा। राव उनसे सलाह मशवरा तो करते थे, लेकिन फिर भी कैबिनेट में उनको जगह नहीं दी गई। राव ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और वे 5 साल तक इस पद पर रहे। नरसिम्हा राव के सत्ता में रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने धीरे धीरे कांग्रेस में अपना सियासी आधार फिर से मजबूत करना शुरू किया। पीवी नरसिम्हा राव के सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह राजनीतिक चुनौती पेश कर रहे थे। ऐसे में अर्जुन सिंह की काट के लिए राव ने प्रणब मुखर्जी को 1995 में विदेश मंत्री बनाने का दांव चला। हालांकि राव सरकार का यह आखिरी साल था। इसके बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो 9 साल तक उसके केंद्र में वापसी नहीं हो सकी। 1998 में कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी ने संभाली तो प्रणब मुखर्जी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े गए। साल 2004 में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी हुई। 2004 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा तो उन्होंने ऐलान किया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। इसके बाद फिर से प्रणब मुखर्जी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा हो गई, लेकिन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया और इसके बाद एक बार फिर प्रणब मुखर्जी के हाथ से देश का पीएम बनने का मौका निकल गया। हालांकि इस दौरान प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक संभालते रहे और पार्टी के संकट मोचक की भूमिका निभाते रहे। 2012 में उन्हें कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और देश के 13वें राष्ट्रपति चुने गए और 26 जनवरी 2019 को मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। प्रणब मुखर्जी को हमारा सत सत नमन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।